अभी इस वक्त यूएस स्टूडियो में तमाम कलाकार हैं। विनोद जी जो कि आज दमन से चल करके आए हैं यूएस स्टूडियो में। आज बीजेपी के ऊपर एक सॉन्ग गाया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो आइए जानते हैं विनोद जी का क्या कहना है। विनोद जी, आपने बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया। आपने यहाँ पे बहुत ही सारे और भी सिंगर थे जो कि आप गायक, सबके जुबान पे वो लफ्ज आ गया कि मेरी जान बीजेपी, मेरी शान बीजेपी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले संतोष पांडे को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना मेहनत करके ये गाना लिखे हैं और इतना मेहनत करके मुझे गवाए हैं। और रवि भाई को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छे म्यूजिक कंपोज किए हैं। हमारे उमेश भाई यूएस स्टूडियो का मालिक, जिन्होंने हमारे लिए समय दिए। हमारे फ्रेंड अरुण भाई दुबे, सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं। ये हमारे सामने वकील भाई प्रोड्यूसर हैं, जो कि हमेशा हमारे लिए टाइम देते हैं। हमारे परम मित्र जो सामने हैं, इन्होंने भी हमारे लिए समय देते हैं। और बिहार के लिए ये गाना इसलिए मैं रिलीज कर रहा हूँ कि हर युवा को, हर इंसान को ये सोच होना चाहिए कि बीजेपी सरकार बननी चाहिए। जो हमारा सपना था वो पूरा हुआ, जो हम सोचे थे वो हमारा पूरा हुआ, और हमेशा यही पूरा होता ही रहे। एक न्यू इंडिया बने, और बन भी गया, और इससे ज़्यादा बने। धन्यवाद। और वकील जी भी हैं हमारे साथ, कि काफ़ी आप सपोर्ट करते हैं सिंगरों को, लेकर के आते हैं। जो भी आपके पास आते हैं बोलते हैं मैं इच्छुक हूँ गाने के लिए, आप उसको लेकर के आते हैं, स्टूडियो में गवाते हैं, बहुत सारे हेल्प करते हैं। और ये गाना जो गाए हैं बीजेपी के ऊपर, आज इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ये गाना का श्रेय मैं संतोष पांडे जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये गाना संतोष पांडे जी लिखे भी हैं और उनका सोच संतोष पांडे जी का बहुत बहुत बोले तो बहुत बड़ी है। और दूसरा श्रेय देना चाहता हूँ उमेश भाई को, यूएस स्टूडियो को, जिन्होंने टाइम नहीं, क्योंकि टाइम निकाल के उसको रिकॉर्डिंग किए, उसको गाना को मोटिवेट करके अच्छा जो भी बने। बाद में अरुण पांडे जी हैं, सॉरी अरुण दुबे जी। तो ये गाने में बनाने में ना हम लोग सबका सहयोग है, सबसे ज़्यादा सहयोग पांडे जी का। और ये गाना इसके लिए बनाया गया है ना कि मेरी जान है बीजेपी। क्यों जान है बीजेपी मालूम है? क्योंकि बिहार में पहले क्या था, 5 साल पहले कुछ नहीं था, जंगल राज था। आज देखिए बिहार में क्या है, लाइट है, दिल्ली है लाइट है, कहीं भी जाएंगे तो चमकता सितारा है। तो वो अभी क्या है ना, बिहार की जनता को पता चल गया है कि मुझे जातिवाद पे नहीं जाना है, मुझे प्रगति पे जाना है। इसके लिए मैं ये गाने को बहुत समर्थन देता हूँ, और विनोद भाई के साथ तो एनी टाइम रहता ही है। सर, आपका तो क्या मैं तारीफ करूं, जितना भी करें कम है। सब लोग यहाँ पे भी थे और ये आए, तुरंत बोले कि मुझे गाना बीजेपी पे गाना है। आपने तुरंत ही लिखा, उसे गवाया भी, और इतने अच्छे और इतने बढ़िया सुर उसमें भर भर के आपने गवाया कि आपका तो जितना भी तारीफ करें कम है। सर, आपने गाना लिखा, ये बोले तो तुरंत आपने लिख दिया। क्या आपके दिमाग में चल रहा था उस वक्त बीजेपी के लिए? देखिए क्या है, मैं एक गीतकार हूँ और पिछले 20-22 साल से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। और जब विनोद जी आए, ये हालांकि भोजपुरी के बहुत बड़े गायक हैं, कई इनके एल्बम वगैरह मैंने देखे, कई सुने। तो इन्होंने अपनी फीलिंग बताई हमें कि भाई मैं बिहार बीजेपी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं बोला किस तरह से? बोले बीजेपी की जो उपलब्धियाँ हैं उसे मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर रविकांत बैठे थे। मैंने रविकांत को बोला कि रविकांत जी एक ऐसा ट्रैक बनाया जाए जो सबको अट्रैक्ट करे, मतलब सबको पसंद आए। तो ये भी यहीं बैठे थे, हम भी बैठे थे। फिर मैंने यही पैड लिया और फिर मैंने लिखा, बीजेपी के तो कार्य आज बोल रहे हैं ना, तो मैंने लिखा कि मेरी जान बीजेपी, मेरी पहचान बीजेपी, मेरी ईमान बीजेपी, मेरी एहसान बीजेपी, इस बीजेपी को फिर से जिताना है। अब जरूरत पड़ेगी, अब जरूरत पड़ी है, हमें एकजुटता के साथ फिर से बटन दबाना है। मैंने बीजेपी को उसके अंदर ठाक लिखा, और इसके साथ साथ मैंने उसमें राष्ट्रीय मुद्दे डाले कि धारा 370 पल में हटाया, मंदिर बना के सबको दिल को मतलब खिलाया, जगाया। तो ये जो भाव, राष्ट्रीय भाव, क्षेत्रीय भाव, और साथ ही साथ मैंने स्थानीय मुद्दे भी इसमें लिए। तो मैं कोई गलत नहीं किया, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ। आपकी फीलिंग को मैं अपनी कलम के जरिए लिखता हूँ, और उसको बाद सिंगर लोग गाते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि मैं बीजेपी वाला हूँ या मैं कौन। मैं 2009 में कांग्रेस के लिए सुपर डुपर गीत लिखे थे, बज रहे थे कांग्रेस के लिए। फिर उसके बाद मैं स्थानीय लेवल पर भी लिखता हूँ। लेकिन अगर आपकी फीलिंग उस लायक है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है,
370 हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। 370 हटाने के लिए मैं सबसे पहले भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता हूं कि ऐसा जिगर, ऐसा हिम्मत आज तक किसी प्रधानमंत्री, किसी गृह मंत्री में नहीं आया है। मैंने अपनी कलम के जरिए उस फीलिंग को रखा और विनोद जी ने क्या सुर से सजाया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि भोजपुरी का सुपर डुपर स्टार जो कि गायकी में बेहतरीन जादू बिखेरता है, वो हिंदी गाने को इस तरह से रंग भरेगा, और उसी तरह से उसको सजाया है। और खुद वकील भाई इसका पिक्चराइजेशन करा रहे हैं, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जब ये गाना रिलीज होगा, रिलीज तो बहुत बड़ी कंपनी कर रही है, डार्क स्काई प्रोडक्शन दुबई की कंपनी कर रही है, ऑलरेडी इसका पिक्चराइजेशन भी हो चुका है, तो नो डाउट बिहार की 10 से 15% जनता जिनके माइंड में बीजेपी का कमल अभी नहीं है, इस गाने को सुनकर उनका माइंड जरूर कन्वर्ट होगा और वो बीजेपी के वोट में भी तब्दील होगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि इसके बोल आप एक बार सुनिए। इसके जो अंतरे हैं, 3 अंतरे मैंने इसमें लिखे हैं, तीनों अंतरे में अलग अलग भाव है। तो इसमें सभी की मेहनत, आपकी भी मेहनत है, आप यहाँ पर बैठे थे, अरुण दुबे जी भी जहाँ जहाँ सुर और ताल का सामंजस्य बिगड़ता था, वो मजे हुए गायक हैं, उन्होंने उसको सजाने की कोशिश की। रविकांत जो तो संगीत हर एक दिन उनका कहीं ना कहीं गीत, आज ही उनका भी गीत रिलीज हुआ विंग्स से, दुबई की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं टीम वर्क में मिलके बीजेपी को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। और इसमें कुछ झूठा नहीं है, इसमें जो भी दर्शाया गया है, जो भी फिल्माया गया है, जो भी बताया गया है, वो सत्य के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं इस गाने पर फक्र करता हूं कि हमारे देश की आन बान और शान बीजेपी है। सर, आप दिन पे दिन एक एक ऐतिहासिक सॉन्ग देते जा रहे हैं, हिट पे हिट होते जा रहे हैं। इसके पहले आप चूड़ी भी दिया मैंने, आप जी, जिस मेरे लिए में आपने गाया उसमें चूड़ी भी दिया कंगना सजना, कब चूड़ी भी दिया कंगना सजना, कब हमको पहनाओगे रंग बिरंगी साड़ी में, कहाँ कहाँ ले जाओगे। मैं बता दूं कि इस गाने को रोमांटिक सॉन्ग यानी 1990 दशक का यह गाना उस पिक्चराइजेशन के हिसाब से मैंने लिखा, और इसमें जिस तरह से आराध्या और इनकी जो फ्रेंड है आराध्या शर्मा और उमेश जी ने इस गाने को गाया, और ये गाना लाजवाब है। आज ही मेरी बात हो रही थी एक बहुत बड़े संगीतकार से, उन्होंने इस गाने की तारीफ की, और इसकी पिक्चराइजेशन ऑलरेडी ये गाना 2 दिन में रिलीज हो रहा है बहुत बड़ी कंपनी से। इसकी पिक्चराइजेशन भी बस 10-15 दिनों के भीतर में बहुत ही अच्छे तरीके से दुबई में की जाएगी। और इसके साथ साथ और अरुण दुबे ने जो गाया कि प्यार तोहसे हमारे कई जन्मों पुराना, तू हमारे कान्हा हम तोहर राधा, ये भी गाना कहीं ना कहीं सुपर डुपर हिट है। ये गाना और आपने पहले गाया था, अभी दो गाने और ये गा रहे हैं, एक गजल गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो अपने भारत की मिट्टी है, अपने भारत की खुशबू है, अपनी भारत की संस्कृति है, मैं उसे एक लिपिबद्ध करना चाहता हूँ, एक उसे लाइन देना चाहता हूँ कि उसमें फूहड़पन, अश्लीलता ना आए, जो कि हमारे देश पर इस समय हावी हो चुके हैं। लोग अपनी कमाई के लिए फूहड़पन की तरफ अग्रसर होते थे। मैं यहाँ पर जैसे कि विनोद जी आए, विनोद जी ने कहा कि अब मुझे हिंदी ही गाना है, मुझे भोजपुरी नहीं गाना है, तो कहीं कहीं इनका माइंड कन्वर्ट हुआ इस गाने के साथ साथ। अब इनके लिए मैंने 2 गाने और लिखे हैं, बहुत अच्छे बोल हैं, अभी 1-2 दिन में होगा, क्योंकि ये अभी पिक्चराइजेशन कर रहे थे। अभी वकील जी हैं, ये भी बम्बई से लेके हर जगह कहीं कहीं ऐसे शूटिंग से आ रहे हैं। आप रात दिन लगे हो, इतना बड़ा स्टूडियो खोलकर एक नया प्लेटफॉर्म लोगों के लिए दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं सब मिलकर ऐसी दिशा को तय करते हैं जहां चलकर कामयाबी की मंजिल पाई जा सकती है, और वही हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका गाना बहुत ही साफ सुथरा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, और हम लोग को गाने में भी बहुत आसान रहता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं दिल से मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। और सर, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही आपकी जुबान पे ऐसे ही सब वर्ड आते रहे कि हमको अच्छा लगे और हम लोग भी आपके वजह से आगे बढ़े। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।